सकते हैं। और हम सबके लिए ये सौभाग्य है कि आज हमारा ऑफिसरगण हम सब के बीच में हमारे भाग्य रामजोत मंडली में उपस्थित हो सकते हैं। इस समय आज की इस बड़ी सभा में आप जितने यहाँ छोटे बड़े बुजुर्ग उपस्थित हैं, मैं सबको हार्दिक दिल से स्वागत जनाना चाहता हूँ। हमारे बीच में मिस्टर लाल हो सकते हैं, आप भी स्वागत हैं। और मिस्टर दास हो सकते हैं, और हमारे बीच में पास्टर होर हो सकते हैं, और मिसेस कांति, मिसेस लकड़ा और उनके बच्चे हो सकते हैं, और आप सभी, और हमारे बीच में बहन मिस लकड़ा हो सकती है। आपको भी हम स्वागत करते हैं। और साथ साथ हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे सेक्शन ऑफिसरगणों को कि हमारे बीच में पास्टर एम लोगोन हमारे सेक्शन प्रेसिडेंट हो सकते हैं। सर, आपको स्वागत है हमारे भाग्य रामजोत मंडली की ओर से। और साथ में हमारे खजिंची साहब, ट्रेजर साहब हो सकते हैं, मिस्टर सी किस्कू, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। सर, आप भी स्वागत किए जाते हैं। और हमारे बीच में मिस्टर जे एम गुड़िया, शायद आप लोग नहीं पहचानते हैं, उनको भी मैं, हमारे सेक्शन के कैशियर अकाउंटेंट हैं, उनको भी मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस भाग्य रामजोत मंडली की ओर से। और फिर से मैं आप सब जितने यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको स्वागत करना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको यह सुंदर साबत दिन हम सबके प्रत्येक के जीवन में जोड़े हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की सभा को शुरू करने के लिए हम गीत गाएंगे 89, स्वर्गीय बाप जब साबत मानता है। बता सकते हैं, परंतु भेद का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नेजर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेद को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। आमीन। परमेश्वर उसको स्वीकार करता है और उसको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जिस तरह से यीशु मसीह के समय में जब मंदिर में वो अपने चेलों के साथ गए हुए थे, तो बहुत से फरीसी लोग अपनी धन संपत्ति में से परमेश्वर की मंदिर में वो सब क्या ला रहे थे, बोरा के बोरा वो सब क्या कर रहे थे, लोगों को दिखा करके वो परमेश्वर के मंदिर में वो सब भेंट दे रहे थे। लेकिन उसके पीछे में एक गरीब स्त्री थी जो कि आके एक दमड़ी परमेश्वर को वो भेंट चढ़ाती है। और यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहता है, यही सबसे ज्यादा माने या दान भी है। तो परमेश्वर हम लोग के पास वो गिनता नहीं है, लेकिन हम जब इच्छा से, प्रेम से जब परमेश्वर को जो भी हम भेंट चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है और हम सबों को आशीष देता है। इस समय हम मंडली दान लेंगे, डिकन करके चलना। सबको यीशु सहाय। हम बहुत खुश हैं कि आज हम यहाँ हो सके। और भाई विक्टर कुछ दिन पहले फ़ोन किए कि आप, नहीं कुछ दिन पहले नहीं, 1-2 महीना पहले एक रोस्टर लेके आया, स्पीकिंग अपॉइंटमेंट, और हमको दिया कि आपको
फरवरी का लास्ट सबत में आपका स्पीकिंग अपॉइंटमेंट है भागिल राम जोट में। तो मैं ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं रिफ्यूज़ करता। ये एक सुअवसर मेरे लिए हो जाता है कि हम हमारे भाई बहनों को वचन सुना सकता हूँ परमेश्वर का। तो ये एक सुअवसर होता है, सुअवसर मिलता है, और परमेश्वर का दास होने के नाते ऐसे सुअवसर को हम कभी रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, जब तक कि कोई बहुत ही ऐसे समस्या आता है कि हम नहीं ले सकते। तो भाई विक्टर को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, निमंत्रण देने के लिए। और हमारे साथ हमारे खजांची हैं, हमारे अकाउंटेंट हैं, हमारे ऑफिस स्टाफ हैं, और सेक्रेटरी को भी आने का था, लेकिन उनकी पत्नी थोड़ा, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो आ नहीं सके। तो मैं आप सबों को फिर से धन्यवाद देता हूँ इस सुअवसर देने के लिए। मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले हमारा ईयर एंड कमेटी हुआ। ईयर एंड कमेटी जूम में हुआ, आजकल जूम में हुआ करता है कोरोना के चलते। तो हमारे जो यूनियन के खजांची हैं, जब ऑफरिंग वगैरह का डिस्कस हो रहा था, ऑफरिंग प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो हमारे खजांची उसको कुछ कमेंट कर रहे थे। तो हमारे यूनियन के खजांची भी कमेंट कर रहे थे। तो उसमें भागिल भागिल कर रहे हैं भागिल भागिल मतलब ये चर्च का वो कैसे प्रोनाउंस करना उसको नहीं आ रहा था। तो मैं बोला भागिल राम जोट, भागिल राम जोट। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का दशवांश अच्छा है, भागिल राम जोट का दशवांश बहुत अच्छा है। उसके बाद और भी चर्चेस हैं जिनका दशवांश अच्छा है। तो ये आपको मैं बधाई देता हूँ। आपने विश्वासपूर्वक परमेश्वर का हिस्सा जो दशवांश है उसको लौटाते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देता हूँ सहे दिल से कि आप इसी तरह से कंटिन्यू करिए, क्योंकि परमेश्वर का हिस्सा को जो है हमें विश्वासपूर्वक लौटाना है। तो बहुत कोई नहीं समझे हैं दशवांश क्या होता है। दशवांश परमेश्वर का हिस्सा है और उसको लौटाना हमारा फर्ज है। हमें हमारे लिए भोजन हो ना हो, लेकिन परमेश्वर का हिस्सा को लौटाना जरूरत है। तो इसलिए मैं इस मंडली को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत विश्वासपूर्वक परमेश्वर के हिस्सा को लौटाते हैं। और हम देख रहे थे यहाँ बोर्ड बना हुआ है, डेडिकेट किया गया 2 मार्च 2019 में, और उसमें नीचे में देख रहा था कि लैंड डोनेटेड बाय पास्टर सनातन किस्कू, लेट, अभी तो लेट है, लेट सनातन किस्कू एंड फैमिली। तो ये इस परिवार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने ये ज़मीन दिया है परमेश्वर का भवन के लिए, और उनका नाम जो है जीवन का पुस्तक में है और रहेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का काम किया है जीवन भर, और अभी ये उसके लिए परमेश्वर का भवन के लिए भी दान भी दिए हैं।
तो इस परिवार को मैं सेक्शन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबों को। तो आज का जो वचन है वो भाई आपने बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छा आवाज़ आपकी, बहुत अच्छा आवाज़ है, बहुत अच्छा गाए। मैं भी गाता हूँ लेकिन अभी नहीं गाऊंगा। जितने आप लोग गाते हैं गाइए, दिल भर मतलब दिल से गाइए, क्योंकि गाना भी क्या है, परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर का महिमा करते हैं गाना से। तो मत शर्माइए। सब स्कूल समय में अनाउंस हुआ कि कोई गीत तैयार किया है तो आइए। मैं उठने वाला था लेकिन नहीं उठा। एनीवे, तो गाने वाला अपनी आवाज़ को जो है ब्रश अप करिए और गाइए, परमेश्वर का महिमा कीजिए। तो वचन शुरू करने से पहले मैं दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप तेरा फिर से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए कि हम तेरे भवन में उपस्थित हैं। आज का जो वचन हमारे लिए है, जो मैं अभी पेश करूंगा, तू हमें सामर्थ दे पवित्र आत्मा के जरिए से, ताकि हम इस वचन को जो हमारे श्रोतागण हैं उनको हम पेश कर सकें और उसमें जो सच्चाई है उसको हम पेश कर सकें। तेरा वचन और मेरा मुँह, तू हमें शक्ति दे ताकि हम ठीक ठीक बोल सकें और श्रोतागणों को आत्मिक भोजन मिल सके, आत्मिक तौर से वो तृप्त हो जाएं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर, आमीन। तो दानियल 2 अध्याय में क्या हम लोग पाते हैं? दानियल 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर जो बाबिलोन का राजा है, दर्शन दिखता है, स्वप्न। तो पुराने दिनों में दर्शन और स्वप्न बहुत विशेष हुआ करता था, क्योंकि परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के जरिए से बातें करता था। तो दानियल जो है महान राजा था बाबिलोन का, स्वप्न दिखता है, अपने पलंग पर सो के स्वप्न दिखता है और वो स्वप्न भूल जाता है और स्वप्न जो है बहुत, उसमें जो संदेश है बहुत विशेष संदेश है, इतना उसको मालूम है, लेकिन वो भूल जाता है क्या संदेश है, उसको पता नहीं। लेकिन उसका हृदय में, उसको उसका दिमाग में कह रहा है कि ये बहुत ही विशेष स्वप्न है और इसमें बहुत विशेष संदेश छिपा हुआ है। तो नबूकदनेस्सर, या तो दानियल 2 अध्याय में ये आउटलाइन किया हूँ मैं, और इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। राजा नबूकदनेस्सर, वो इसका जो टाइटल है थोड़ा हमको बता देना है। विश्व का इतिहास जैसे दानियल 2 अध्याय की मूर्ति में प्रकाशित हुआ है, तो ये है विषय। तो 2 अध्याय में इसका जो आउटलाइन है, राजा नबूकदनेस्सर को क्या हुआ। जो विद्वान राजा के स्वप्न का अर्थ बता नहीं सके, उनके लिए राजा का क्या आदेश था। राजा के स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कौन स्वेच्छा से पेश हुआ। जब राजा सो रहा था तो किस विषय में सोच रहा था। स्वप्न किसके बारे था। स्वप्न के पहले दृश्य का अर्थ क्या था। स्वप्न के दूसरे दृश्य में पत्थर किस घटना को दिखाता है। पत्थर
मूर्ति के पैरों को कुचलता है। इसका अर्थ क्या है? पत्थर के आने से पहले हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? तो ये आउटलाइन है जो मैंने किया है, तो इस पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो आइए हम लोग पहला पॉइंट पर जाएंगे। राजा नबूकदनेस्सर को क्या हुआ? बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। हम लोग स्वप्न देखते हैं, सभी देखते हैं स्वप्न, लेकिन हम लोग भी भूल जाते हैं क्या स्वप्न देखा था। एक समय था रोज हमको स्वप्न आता था और अजीब अजीब स्वप्न, और कुछ देर तो याद आता है लेकिन उसके बाद भूल जाता हूँ। आजकल कम आता है और हम भूल जाते हैं। तो कई लोग अगर स्वप्न याद करते हैं तो हम शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं अर्थ बैठाने का। आप लोग करते हैं कि नहीं? ये होगा वो होगा, हाँ ऐसा स्वप्न देखा, जरूर कोई मेहमान आएंगे, तो इस तरह अर्थ बैठाते हैं। तो नबूकदनेस्सर स्वप्न देखता है और वो भूल जाता है, लेकिन उसको इतना मालूम है कि इसमें जरूर खास संदेश है और उसको जानने के लिए वो बेचैन। वह स्वप्न को भूल गया। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में, इसको हम लोग पढ़ लिए। राजा ने अपने राज्य के सब जादूगरों, ज्योतिषियों और तंत्रियों को बुलाया। उसके राज्य में जितने भी विद्वान थे, तंत्री, जादूगर, ज्योतिषी, सबको बुलाता है और उसको कहता है कि मैंने स्वप्न देखा और मैं स्वप्न को भी भूल गया, तो आपको बताना है स्वप्न और उसका अर्थ भी। अगर तुम स्वप्न का अर्थ बता दोगे, स्वप्न भी बताओगे, अर्थ भी बताओगे, तो हम और सारे इनाम दूंगा, कीमती इनाम, ये घोषित करती है। अब उसके जो जादूगर थे, तंत्री थे, ज्योतिषी थे, सब आते हैं राजा के पास, राजा के सामने खड़े हो जाते हैं और उनको यही कहता है कि मैंने स्वप्न देखा है, आपको ये बताना है कि स्वप्न क्या है और उसका अर्थ भी बताना है, मतलब भी बताना है। तो विद्वान लोग क्या बोलते हैं? जिन विद्वानों ने राजा के स्वप्न का अर्थ बता ना सके, उनके लिए राजा का क्या आदेश है? तो उनको अगर बताओगे तो हम इनाम देंगे, अगर नहीं बताओगे तो उसका सजा तुम लोग को मिलेगी, वो भी बहुत खतरनाक सजा, मृत्युदंड। सिर्फ तुम लोग को नहीं, तुम लोग का घर द्वार परिवार सबको फूंक दूंगा, बोलते फूके जाए। तो बहुत ही खतरनाक आज्ञा राजा निकाला। यहाँ कहता है, राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यहाँ आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारा घर फूंकवा दिए जाएंगे। और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे।
भेंट भी पाओगे और तुम्हारा आदर सत्कार, या तो क्या बोलेंगे, तुम ऊंचे हो जाओगे, लोग तुम्हारा आदर करेंगे, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज जिसको बोलेंगे, वो मिलेगा। तो दानियल और उसके 3 मित्र थे वहाँ, लेकिन वो लोग हो सकता है कहीं गए थे जिसमें उनको उस समय नहीं बुलाया गया। वो लोग भी बुद्धिमान थे, प्रतिष्ठित लोग थे, लेकिन उस समय वो लोग नहीं थे। दानियल उसका 2:13 में कहता है, सो यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उनके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। अब दानियल और उसके जो 3 दोस्त मित्र थे उनको ढूंढ रहे हैं ताकि उनको भी ये सजा मिल सके। राजा का स्वप्न और अर्थ किसने बताया? दानियल ने राजा का स्वप्न और अर्थ बताया जब अर्योक राजा का सेनापति, अर्योक जो है राजा का सेनापति था, बेबीलोन के विद्वानों को मार डालने के लिए चला गया। अब उसके जो जादूगर थे, विद्वान थे, वो लोग बता नहीं सके और कोई चारा नहीं है राजा से बचने का। अब अर्योक जो सेनापति था राजा का, वो ढूंढ रहा है उनको, और दानियल और उनके 3 मित्रों को भी ढूंढ रहा है। अच्छा, जब अर्योक राजा का सेनापति बेबीलोन के सिद्धांत विद्वानों को मार डालने के लिए चला गया, दानियल ने उससे बुद्धिमानी और चालाकी से बातें की। तो दानियल से भेंट होता है और दानियल जो है उसके साथ बुद्धिमानी से और चालाकी से बातें करता है। राजा क्यों इस तरह का कठोर आदेश बनाया है? पूछता है, इस तरह का कठोर आदेश क्यों राजा निकाला है? अर्योक के संक्षेप जवाब के बाद दानियल राजा के पास गया। तो अर्योक जो है दानियल को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। स्वप्न देखा राजा, स्वप्न भूल गया और वो चाहता है कि स्वप्न बताया जाए और उसका अर्थ भी बताया जाए, लेकिन कोई बता नहीं सका। इसलिए राजा मार डालने चाह रहा था सारे विद्वानों को। तो उसके बाद दानियल जो है राजा के पास जाता है। दानियल राजा के पास जाता है और कहता है, और राजा से कहता है कि हमें कुछ समय दिया जाए। कुछ समय मांगा राजा से और राजा उसको समय देता है। दानियल का विश्वास, दानियल ईमानदारी और पूरा भरोसा के साथ स्वप्न और स्वप्न का अर्थ राजा को बताया। दानियल का विश्वास महान था। वह हर दिन परमेश्वर के साथ चलता और प्रार्थनामय जीवन बिताता था। बाद में दानियल को भी उसी के सहकर्मी जाल में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचे। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, जाओ भी कि उसे मालूम हो गया था कि उसे सिंह की मान बाद में उसके मित्र, जो मित्र नहीं, जो दूसरे बुद्धिमान लोग थे, वो लोग दानियल से जलने लगे, क्योंकि दानियल का जो पद था उनसे ऊंची पद थी, उनके ऊपर था और उसका काम बिल्कुल साफ था, साफ सुथरा था। इसलिए
वो लोग जलते थे। हम लोग भी कभी कभी इसी तरह से जब कोई ऊपर उठता है तो हम लोग का मन में भी इस तरह का सोच विचार आता है, जलने लगते हैं। लेकिन मसीह होने के नाते हम लोग को इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो उसको जो फंसाए दानियल को, उसका जो काम देख के, उसका इज्जत देख के और उसका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, भक्ति था, उससे जानते थे। और राजा को झूठ मूठ का बता के, दानियल के बारे में बता के आज्ञा निकाला गया और राजा उसमें साइन भी किया। और दानियल को एक पता लगा, नियम यही था कि इतना दिन जो है कोई दूसरा ईश्वर को नहीं पूजा करेगा, आराधना नहीं करेगा। तो ये आदेश था। जबकि जब दानियल जो है परमेश्वर का भक्त था और दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, जिससे परमेश्वर जो है उसको सफलवंत बनाया। तो ये आज्ञा निकाला कि कोई भी दूसरे ईश्वर को प्रार्थना नहीं करेगा, तो आराधना नहीं करेगा। जब दानियल को पता लगा, वो घबराया नहीं। जैसे वो हर रोज प्रार्थना करता था अपने कमरे में, दिन में 3 बार विदाउट फेल, जबकि इतना काम था उसको, इतने लोगों से मिलना था, फिर भी वो प्रार्थना के लिए समय निकालता था। दिन में 3 बार डेली प्रार्थना करता था और वही था उसका सफलता। तो जो भी आदेश आ गया, दानियल को पता लग गया, फिर भी वो कंटिन्यू किया प्रार्थना, परमेश्वर से बातें करना कंटिन्यू किया। अगर हमारे ऊपर इस तरह का आदेश आएगा, क्या हम परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ेंगे? क्या हम परमेश्वर से इस स्थिति में क्या हम फिर भी प्रार्थना करेंगे? कभी कभी हम लोग का परिवार में ऐसा घटनाएं घटती हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमको छोड़ दिया। फिर हम परमेश्वर के प्रति हम अपना विश्वास कमज़ोर कर देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। इस तरह से हम लोग हो जाते हैं। तो लेकिन दानियल जो है इस तरह से नहीं किया और जैसा वो करता था वैसे करने लगा। तो दानियल के साथी भी प्रार्थना करते हैं और दानियल जो है इस स्वप्न बताने और उसका अर्थ बताने के लिए जो समय मांगा था, उस समय के दरमियान, उस समय में जो है वो परमेश्वर से बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और अपने 3 मित्रों को भी कहा कि तुम लोग भी प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा एक ही उपाय है कि परमेश्वर ही हमें स्वप्न बता सकता है और उसका अर्थ भी बता सकता है, और कोई बता नहीं सकता है। अगर परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा तो हमारा जान चला जाएगा, हमारे साथ और दूसरे जो बुद्धिमान लोग हैं उनका भी जान चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दानियल जो है सिर्फ अपने और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, दूसरे विद्वान लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर हम और आप होते तो सिर्फ हम लोग के लिए प्रार्थना करते, दूसरे जो मूर्ति पूजा वाले हैं उनके लिए शायद नहीं करते। लेकिन दानियल जो है ऐसा नहीं करता है, सबके लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर स्वप्न बताए और उसका अर्थ बताए, ताकि जितने विद्वान लोग हैं बाबिलोन में और अपने 3 मित्र, सब का जान
बचाया जा सके। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगन-युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रमी उसी के हैं। जब राजा सो रहा था तो क्या के विषय में सोच रहा था। दानियल स्वप्न का अर्थ बताने के लिए राजा के पास जाता है। अब परमेश्वर जो है दानियल को बता दिया, स्वप्न बता दिया और उसका अर्थ भी बता दिया। अब जो है राजा के पास जाता है बताने के लिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं दानियल 2:27-28 में। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि आगे के दिनों में क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। जब राजा भविष्य के बारे में सोच रहा था तो वह सो गया। सोने से पहले वह भविष्य के बारे में सोच रहा था। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उसे भविष्य के विषय में बताया। तो ये परमेश्वर जो है स्वप्न के जरिए नबूकदनेस्सर को भविष्य के बारे में बताता है, इसके बाद क्या क्या होगा, ये इतिहास बताता है। तो इस तरह से कहता है दृश्य एक में क्या स्वप्न था कि उसका अर्थ क्या है। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। मूर्ति, हाँ अच्छा नीचे है, एक मूर्ति दिख पड़ी बोलता है। एक मूर्ति को देखा तुमने, बहुत विशाल मूर्ति, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। उसकी छाती भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उनके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तो ये मूर्ति आधा दिखाई दे रहा है। क्या कुछ उपाय किया जा सकता है पूरा देखने, छोटा करना होगा। एनीवे, तो छोटा करने से काफी छोटा करना। तो ये मूर्ति जो है अलग अलग मेटल से बना हुआ है। तो हम लोग, और ये जो है, तो ठीक है बाद में बड़ा कर देंगे। तो देख रहे हैं सिर जो है सोने का, खांटी सोने का, चोखा सोना बोलता है, प्योर गोल्ड, उसमें कोई मिलावट नहीं। और बाबिलोन जो है बहुत धनी देश था, सोना पर्याप्त था वहाँ। इतिहासकार बोलते हैं कि मतलब बहुत ही वहाँ पर सोना बहुत था, तो इसलिए जो है उसका सिर जो है प्योर गोल्ड, चोखा सोना का। और उसके छाती चांदी के और उसके पेट जो है पीतल के और पाँव लोहे का, पैर लोहे का, और पाँव के जो उंगलियां हैं, पाँव जो है कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के। तो ये
स्वप्न में देखता है, ये मूर्ति का स्वप्न देखता है। अच्छा, दृश्य 2। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर दिया। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूप काल में खलिहान के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो ये पत्थर आता है, देख सकेंगे कि नहीं? अच्छा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पत्थर आता है बिना किसी का मदद से, बिना किसी का हेल्प से, वो अपने आप आता है और मूर्ति का पांव को मारता है। पांव को मारने से पूरा जो मूर्ति था, कितना भारी था, वो गिर जाता है और सब चूर चूर हो जाता है, पाउडर हो जाता है। और सब जैसे हम लोग कटनी समय खलिहान में धान को क्या भूसा को उड़ाते हैं, धान और भूसा अलग करने के लिए भूसे के समान सब उड़ गया बोलता है। और जो पत्थर था जो मूर्ति को मारा और चूर चूर कर दिया, वो पत्थर क्या हो गया, पूरे पृथ्वी में भर गया बोलता है, पहाड़ बन गया और पूरे पृथ्वी में फैल गया बोलता है। तो यहाँ पर कहता है दानियल उसका 2:36 से 43, स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। अब स्वप्न बता दिया, क्या देखा स्वप्न उसको बता दिया दानियल कि तूने मूर्ति को देखा, विशाल मूर्ति जो कि अलग अलग मेटल से बना हुआ था। तो बाद में राजा याद करता, हाँ ठीक बोल रहा है, ऐसे ही था। अब उसका अर्थ बताता है, हे राजा तू तो महाराज धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ और शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं। और जो तुझको उन सब का अधिकार ठहराया है। तो परमेश्वर उसको सब चीज का अधिकार बना दिया था, नेबूकदनेस्सर को, पृथ्वी का, उसका राज्य का, जीव जंतु पक्षियां सब का वो अधिकार था। या सोने का सिर तू ही है। तो सोना का जो सिर है वो नेबूकदनेस्सर मतलब बबूल देश है जिसका राजा नेबूकदनेस्सर था। तू है बोलता, सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का, सॉरी चला गया, क्या चाहते हैं, एक मिनट थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पर
ओके। तो सिर जो है सोने का है, फिर उसके पेट छाती जो है पीतल का है, सॉरी चांदी का, उसके बाद पीतल का, उसके बाद लोहे का, और पाँव जो है मिट्टी और लोहे का है। तो ये अलग अलग राज्य को दिखाता है। सोने का सिर बबलोन, और छाती और पेट जो चांदी का है वो मादी फारस है, और पीतल जो है यूनान या तो ग्रीस, इंग्लिश में ग्रीस, ये राज्य को दिखाता है। उसके बाद पैर जो है जो लोहे का है वो रोम है। तो ये अलग अलग राज्य है। चौथा राज्य लोहे का, लोहे के तुल्य मजबूत होगा। तो इसमें जो है बाबेल के बाद आता है जो थोड़ा कमज़ोर था, मादी फारस थोड़ा उससे कमज़ोर था। उसके बाद यूनान आता है, उसके बाद रोम आता है जो सबसे शक्तिशाली था, और रोम जो है यूनान को भी परास्त किया। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पीस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। और तूने जो मूर्ति के पाँव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, इससे वह चौथा राज्य बांटा हुआ होगा। तब भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहे भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। कुछ जो 10 उंगलियां पाँव के, कुछ मजबूत और कुछ कमज़ोर, दोनों रहेगा, कमज़ोर और मजबूत। और तूने जो लोहे को मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे। तो ये जो पाँव के जो 10 उंगलियां हैं, कहता है कि वे भी राज्य हैं। कुछ ऐसे दिखाएंगे राज्य जो है, ऐसा है कि उनमें वो लोग मिले जुले हैं, लेकिन अंदर में वो लोग मिले जुले नहीं रहेंगे बोलता है। भविष्यवाणी बेबीलोन से आरंभ हुआ। अगर हम स्वप्न का अर्थ को देखेंगे, मूर्ति का हर एक भाग, सिर, छाती और भुजाएं, पेट और जांघें, टांगें, पांव राज्यों को दिखाता है, राज्यों या राजाओं को दिखाता है। सोने का सिर सबसे धनी और शक्तिशाली राज्य बेबीलोन, जिसका राजा नेबुकदनेस्सर था, वो शक्तिशाली था, धनी था, लेकिन मादी फारस जो है उससे कमजोर था, उसको लड़ाई में परास्त कर दिया। यहाँ वैसे बोल रहा है, वह उस राज्य से परास्त हो जाता है जो चांदी की छाती और भुजाएं दिखाते हैं। इतिहास भविष्यवाणी की पुष्टि करता है। मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रकाशित वाक्य 22:20 में कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ। तो यीशु मसीह खुद कहा है कि मैं फिर आऊँगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को
क्या करना चाहिए। यीशु मसीह का जो पत्थर आने वाला है, ये तो स्वप्न था जो नबूकदनेस्सर को परमेश्वर भविष्य के बारे में बताया स्वप्न के जरिए से। और अब हम वो जो मूर्ति का जो निचला हिस्सा है, पाँव है, 10 उंगलियां हैं, उस समय में हम लोग हैं। यीशु मसीह आएगा, जैसे पत्थर आया, वो पत्थर जो यीशु मसीह को दिखाता है, और यीशु मसीह आएगा और पूरे संसार को नष्ट करके अपना राज्य स्थापित करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम तैयार होंगे, कैसे हम तैयार होंगे अपने आप, दूसरों को भी हम कैसे तैयार करेंगे। ये हमारे लिए सोचने की बात है कि कैसे हम अपने आप को तैयार करेंगे उस दिन के लिए। पत्थर के आने से पहले हमें क्या करना चाहिए। मत्ती 21:44 में कहता है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा वह उसको भी पीस डालेगा। मनुष्य का उत्थान और पतन राज्य सदा नहीं रहेगा। मनुष्य का उत्थान और पतन राज्य सदा नहीं रहेगा। अंत में ये दुनिया परमेश्वर के द्वारा दोबारा बनाया जाएगा, जिसने आरंभ में इसकी सृष्टि की थी। सब पापों का विनाश होगा और पृथ्वी को दोबारा बनाया जाएगा। ये हम लोग सब जानते हैं, बाइबल में साफ साफ बता दिया है कि जिस तरह से ये पृथ्वी सृष्टि की गई थी पाप से पहले, उसी तरह फिर से होगा इस पृथ्वी, नई पृथ्वी। यही है जिसको हम लोग कहते हैं रिस्टोरेशन, फिर से रिस्टोर करेगा। खोया हुआ चीज फिर आएगा। वो जो आदम की बलि में जो वातावरण था पाप से पहले, वैसे ही वातावरण आएगा। जीव जंतु एक साथ रहेंगे और कोई पाप नहीं रहेगा। बाइबल हमें बताती है कि सब नष्ट किया जाएगा, शैतान और उसके लोग नष्ट होंगे, और ये पृथ्वी आग से शुद्ध किया जाएगा। आग से, जैसे हम लोग देखते हैं कि सोना को कैसे शुद्ध किया जाता है, उसको कई स्टेप जाना पड़ता है आग में ही, कई स्टेप। उसके बाद जो है खांटी सोना जिसको बोलते हैं, प्योर गोल्ड आता है। तो हम लोग यीशु मसीह का आगमन के लिए हम लोग बाट जोड़ रहे हैं। बाट तो जोड़ रहे हैं, क्या हम लोग तैयार हो रहे हैं? क्या हम लोग तैयार हैं उस दिन के लिए? ये सब के लिए सवाल है। एक आदमी को देखभाल करने के लिए दे देता है कि तुम इसका रखवाली करो, इसका देखभाल करो, सफाई उफाई करो, सब चीज़ करो। मैं जा रहा हूँ और फलाना आदमी तुमको तनख्वाह देगा, तो और चला गया। और वो आदमी जो है, उसका मालिक जो है, कहा दिया कि तुम इसको देखभाल करो। और वो आदमी दिन भर घर का ही सफाई में लगे रहता था, दिन भर वही उसका काम था। कहाँ टूट रहा है, कहाँ किधर हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहाँ डस्ट आ गया तो सफाई तो टिप टॉप रखता है। तो एक आदमी उस घर को देखने आता है, टूरिस्ट था, सुना था कि बहुत बढ़िया मकान है यहाँ, तो देखने आता है और गेट में जाके आवाज़ देता है। तो ये आदमी निकलता है, घर का रखवाला निकलता है और बोलता है कि क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं ये घर देखने मांगता हूँ। तो आइए,
आया, फिर देखा और वो कैंपस देखा, घर के अंदर देखा। उसके बाद कहता है क्या आपका मालिक कभी आया है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आएगा। तो आपको मजदूरी कौन देता है? नहीं, वहाँ एक आदमी है, उसको रखा है, वो दे देता हमको। तो ऐसा देख रहा है कि भाई तुम इस घर को ऐसा रखे हो कि तुम्हारा मालिक आज ही आएगा। तुम्हारा मालिक आज ही, जैसे हम लोग कोई मेहमान आते हैं तो किस तरह से हम लोग घर को सजाते हैं कि नहीं, झाड़ू पोछा साफ सुथरा रखते हैं, अरेंजमेंट सब। तो ये आदमी ऐसा उसको रखता था घर को जो टूरिस्ट था वो कह रहा कि ऐसा रखे हो कि तुम्हारा मालिक जो है आज ही आएगा। तो क्या बोला वो रखवाला, क्या बोलता है? आज नहीं सर, अब भी। आज नहीं, अब भी आएगा इसी वक्त। तो इससे यही लेसन मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का आने का हम लोग को मालूम नहीं है कब आएगा। समय नहीं दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया, दिन नहीं दिया गया है, लेकिन यीशु मसीह जरूर आएगा, क्योंकि ये वादा किया है, वचन दिया है कि वो फिर आएगा। तो इसलिए हमें ऐसा तैयार होना है कि यीशु मसीह इसी वक्त आएगा। वो जो इलस्ट्रेशन से ही हमें पाठ सीखना है कि ऐसा तैयार रहना है कि यीशु मसीह इसी वक्त आएगा, क्योंकि वो बाइबल कहती है कि चोर की नहीं आएगा। चोर बताता नहीं है, आजकल का चोर तो बताता है लेकिन ऐसे नहीं बताते। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, मदद करे कि हम उसके आगमन के लिए तैयार रहें और दूसरों को भी हमें तैयार करना है। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवादी हैं, तूने उन्हें आशीष दिया है, सुरक्षित रखा है और हर घड़ी उनके साथ रहता है। इस समस्त मंडली के सदस्यों को तू आशीष दे, उनके हर काम में आशीष दे, दुख तकलीफ में उनका मदद और सहायता कर। और जैसे हम तेरे पवित्र शास्त्र से सुने कि तेरा राज्य स्थापित बहुत शीघ्र होगा और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें तू मदद कर, ताकि जब तू आएगा दूसरी बार तो हम सब तेरे संग स्वर्ग जाने सके। हम सबों को मदद करके हम उस दिन के लिए तैयार हो सके। जो दुख तकलीफ में है उन्हें तू देखभाल कर, चंगाई दे, स्वस्थ कर। हम याद करते हैं मिसेस किस्कू के लिए जो शारीरिक कमजोरी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें देखभाल कर और शक्ति दे, ताकि बाकी दिन तेरे संग बिताएं और तेरा प्रशंसा करें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस टूडू के लिए भी, वे भी शारीरिक तौर से कमजोर है, उन्हें भी तू देखभाल कर, उन्हें आशीष दे। और यहाँ पर हमारे अवकाश प्राप्त मेंबर्स हैं जो तेरे सेवकाई पूरे जीवन किए, अभी वे अवकाश प्राप्त किए हैं, उनके संग हो, उन्हें उनके जरूरत के अनुसार उन्हें आशीष दे और उनके परिवार के साथ। और जितने
हमारे स्कूल हैं यहाँ पर, उनके वहाँ भी तेरी आशीष हो, और दूसरी जगहों में मंडियाँ हैं उनके विश्वासियों के संग भी हो, ताकि इस क्षेत्र में तेरा काम आगे बढ़े, बहुत सारे लोग तेरे प्रेम को समझ सके और तेरे ओर आकर्षित हो सके। और हम जितने यहाँ पर उपस्थित हैं सबको तू आशीष देते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। और हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। और प्रभु यीशु ख्रिस्त का दया, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सदुपयोग हम सबों की सदा रहे, आमीन। खुदा तेरी शरण सबसे प्यारी है, तेरे बिना हर पल यहाँ अधूरा लगता है, अधूरा लगता है। तेरी शरण में कितने लोग आते जाते हैं, कोई आता कोई जाता, कोई भूल जाता। ले चल मुझे तू वहीं, जीवन की राहों पर मिट्टी हूँ मैं, कुछ भी नहीं, तेरे हाथों की है खुदा तेरी शरण।